पाकिस्तान में भी एक आज़ाद कश्मीर तर्ज की अब तहरीक शुरू होने जा रही है। आइंदा 1-2 रोज में नेक्स्ट वीक तक आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर डेवलपमेंट नजर आएगी। आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाब और मुज़ाहमत देखी है और वो कामयाब हो गई है। इमरान खान को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बयान जो है वो रिकॉर्ड ना करवाया तो फिर आपकी AI जनरेटेड गंदी वीडियो जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा ये मुझे जेल की बजाय दफ्तर लेकर गए, वहां खातून ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप कितने मर्दों के साथ सोकर आई हो। पाकिस्तान ने अमेरिका को दुनिया के हसास तरीन इलाके फिसनी में एक और बंदरगाह बनाने की पेशकश की है। पाकिस्तान ने नायाब और कीमती मादनियात की पहली खेप अमेरिका में USSM अमेरिकी इदारे को रवाना की। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आली शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ सके। जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख भी सकें। कैदी नंबर 804 इमरान खान को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। 5 अक्टूबर इमरान खान की सालगिरह का दिन है और इस मौके पर इमरान खान के बेटे कासिम खान ने पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अपने 73वें यौम पैदाइश पर हमारे वालिद इमरान खान अब भी एक डेथ सेल में कैद हैं। 790 दिन अपने खानदान, अपने डॉक्टर्स और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। ये कासिम खान ने इस मौके पर पैगाम जारी किया है। कैदियों के हवाले से इस वक्त जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से एक और ट्वीट जो किया गया है वो सलमान अकरम राजा ने किया है और ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये एक वीडियो पे एक साहब हैं जिनको हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन हथकड़ी के साथ इनके साथ कुछ फैमिली भी इनकी शायद मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने ये वीडियो भी पोस्ट की है और साथ में लिखा भी है। ये एक शख्स हैं जो कि 9 मई के मुकदमे में कैदी है और इसके सीने में तकलीफ के बायस इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब ये देखें, जुल्म की इंतहा देखें कि एक शख्स जो कि चाहे वो कैदी है, इस वक्त वो तकलीफ में है और शायद उसको अगर सीने में तकलीफ है तो वो उसको दिल की तकलीफ हो सकती है। इस मौके पर भी उसको हथकड़ियां लगी हुई हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने ये पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि बेहिसी की इंतहा है। हमारे दोस्त इम्तियाज हुसैन साहब गुजरावाला में 9 मई के मुकदमे में असीर हैं। सीने में सख्त तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जालमों को हथकड़ी उतरने की तौफीक ना हुई, उतारने की लिखना था, मेरे ख्याल में यहाँ पे उनसे गलती हो गई है। मासूम बच्चा और बीबियां इस जालिम निजाम के खिलाफ गवाह और मुजाहमत में शरीक रहेंगे। अल्लाह के कहर से डरो। वाकई ही ये जो जब इस किस्म की वीडियोस आती हैं तो फिर वाकई जो दिल जो है वो खून के आंसू होता है और बहुत शदीद तकलीफ होती है। और वाकई जिनकी फैमिली है, अगर ऐसे जो सियासी कैदी हैं और किसी भी केसेस में वो अगर कैद हैं और उनके साथ इस किस्म के अगर हादसात या वाकयात होते हैं और उस वक्त भी उनको अगर हथकड़ियां डालकर अस्पतालों में लाया जाता है तो उस वक्त उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरह से एक लास्ट भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि एक बच्चे की, उस बच्चे के सामने उसके वालिद को घसीट कर गाड़ी से ले जाया गया था और उस बच्चे ने जो पैगाम दिया था, अब वो यकीनन जो है वो हर रूह आपकी कांप जाती है कि ये आपके फ्यूचर जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं। लिहाजा जाहिर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के साथ जो इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं उनके साथ यही सलूक हो रहा है और ये शख्स भी उन्हीं में से एक है। एक खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फलक जावेद के हवाले से। फलक जावेद को अदालत में पेश किया गया और उनको 4 रोजा उनका रिमांड मजीद उनके रिमांड में तोसी कर दी गई। फलक जावेद ने इस मौके पर इंकशाफ किया जब उनको अदालत में पेश किया गया और उनको कहा गया कि मेरे ऊपर इस किस्म का प्रेशर है और इस किस्म का मुझे टॉर्चर किया जा रहा है कि अगर आपने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड ना करवाया तो फिर आपकी AI जनरेटेड गंदी वीडियो जारी की जाएंगी। ये जो है फलक जावेद जो है उन्होंने जब मीडिया में जब अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने ये पैगाम दिया और ये बात उन्होंने कही।
इसके अलावा जब पेशी हुई तो इस वक्त फलक जावेद के वालिद साहब हैं, उन्होंने कहा कि जज साहब बड़ा अच्छा फैसला लिखने वाले थे, लेकिन फिर उनको कहीं से व्हाट्सएप आया और उन्होंने रिमांड दे दिया। ये फलक जावेद के वालिद साहब हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को और जो अपनी इस तरह बच्चियों के ये हाल देखते हैं और उनके साथ ये सलूक होता हुआ देखते हैं, और उसके इसके अलावा भी वो खड़े, इससे पहले सनम जावेद के साथ क्या कुछ नहीं हुआ और उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े हुए, और जब वो कभी पेरेंट्स के साथ उनकी मुलाकात होती थी या पेशी के मौके पर उनकी मुलाकात होती थी, उस वक्त जो औलाद का या बेटी का बाप के साथ या माँ के साथ मिलना था, वो भी बड़ा जाहिर है कि दिल को जो है तकलीफ देता था। ऐसे ही ये भी इसी तरह से है। फिर इसके अलावा एक और फलक जावेद ने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये मुझे जेल की बजाय दफ्तर लेकर गए। जब इनको मेरे ख्याल में अरेस्ट किया गया था, ये उस वक्त की वो बात कर रही हैं, और लेकिन इन्होंने ये पेशी के वक्त इन्होंने ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा ये मुझे जेल की बजाय दफ्तर लेकर गए, वहां खातून ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप कितने मर्दों के साथ सोकर आई हो, कहां कहां से होकर आई हो, 26 महीने कहां गायब रही आप। फलक जावेद की अदालत पर पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दावा। ये कितना अफसोस है, कितनी अफसोसनाक बात है कि जाहिर है कि माँ बहनें बेटियां उनके साथ इस किस्म की गुफ्तगू करना कि कितने मर्दों के साथ सोकर आई हो, फिर उसके साथ गंदी वीडियो की, इस तरह की उनको धमकियां लगाना सिर्फ इसलिए कि जाहिर है कि वो इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। उनके ऊपर अगर कोई केसेस हैं, जेन्युइन केसेस हैं, तो आप उनका ट्रायल कीजिए, लेकिन इस किस्म का उनको हरासा करना, ये तो बिल्कुल ही सरासर इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी तकाज़ों के खिलाफ है, जो आपके नॉर्म्स है उनके खिलाफ है, तहजीब तमीज़ के खिलाफ है, और ख़वातीन के हकूक़ के खिलाफ है। और मेरे ख़्याल में इसके ऊपर तो बहुत सारे अगर इस किस्म के ज़दोकोब किए जाते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। और लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, और ख़ासकर ये दो बहनें, इन दो बहनों को सलाम जिन्होंने जो खड़ी रही है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान को छोड़कर चले गए थे। ये सनम जावेद और फलक जावेद, हालांकि इनको ये कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करती रही हैं, और ये मुख्तलिफ इवन के अज़मा बुखारी के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि अज़मा बुखारी की इन्होंने कोई वीडियो जो है वो बनाई और उसके बाद वो लीक की, लेकिन ये डिनाई करती हैं कि इन्होंने कोई किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई है। जबकि अगर इन्होंने बनाई है और अब उनको ही फिर ये धमकी दी जा रही है कि आपकी भी ऐसी ही कोई गंदी वीडियो बनाई जाएगी और एआई वीडियो बनाकर आपकी जो है वो लीक कर दी जाएगी, तो ये बड़े अफसोस का मकाम है कि इस तरह की जो सूरत हाल है इस वक्त है। अच्छा, दूसरी तरफ इस वक्त आपने आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाब और मुज़ाहमत देखी है और वो कामयाब हो गई है। अब आज़ाद कश्मीर में जो मुज़ाहमत थी वो कामयाब होने के बाद अब पाकिस्तान में भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वो सवाल किस तरह से उठाए जा रहे हैं, ये अब मैंने देखी एक वीडियो जो जारी की गई है, और ये शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जारी की है। एक तो उन्होंने इस लिहाज से भी जारी किया है, जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से इस्तकामत के साथ, शऊर के साथ एक मिसाल कायम की है, उन्होंने एक तो इसके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है इंसाफ और एहतसाब का एक नए दौर का आगाज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान भी कह चुके हैं कि मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एक कामयाब मुज़ाहमत हो चुकी है और उस मुज़ाहमत में लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों की शहादतें भी हुई हैं, इवन के पुलिस वालों के भी शहीद हुए हैं, लेकिन जो इस मुज़ाहमत में शरीक शुरका थे उनकी वो भी शहीद हुए हैं। और इस मुज़ाहमत की कामयाबी जब हुई है तो वहाँ पे जो लोग थे, जो ज़ाहिर है कि इस तहरीक के करता धरता थे, उन्होंने इसके ऊपर जश्न नहीं मनाया, इन्होंने बल्कि सोग का ऐलान किया कि 3 दिन हम सोग का ऐलान करते हैं, क्योंकि जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम अपने हकूक़ की, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हमें कामयाबी मिली है और हमारे जो हकूक़ थे उनको तस्लीम किया गया है और उनको मान लिया गया है और उसके ऊपर मुआहिदा कर लिया गया है। तो अब एक जो है पाकिस्तान में अब ये कहा जा रहा है कि अब आज़ाद कश्मीर के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी ही आज़ाद कश्मीर तर्ज की तहरीक जो है वो शुरू
हो सकती है, क्योंकि एक लोगों को एक बूस्ट मिला है, एक एग्जाम्पल मिली है। पहले मुख्तलिफ ममालिक से मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान से ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शहरा कहा जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, तो वहां पर एक तहरीक कामयाब होना पाकिस्तान के लिए एक अलामती तौर पर बड़ी अहमियत रखती है। तो क्या पाकिस्तान में भी एक आज़ाद कश्मीर तर्ज की अब तहरीक शुरू होने जा रही है? ये आइंदा 1-2 रोज में नेक्स्ट वीक तक आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर डेवलपमेंट नजर आएगी, क्योंकि इमरान खान के केसेस के ऊपर जो पेशरफ्त होनी है उस हवाले से वो पेशरफ्त वही होनी है और वही फैसले हो रहे हैं जो अभी तक होते आए हैं, इनमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। कुछ एंकर्स और मीडिया हजरात ने सिक्योरिटी के कुछ लोगों ने मुलाकात की है उनसे शायद, और उनको ब्रीफ किया गया है या उनके सवालात के जवाब दिए गए हैं। उनमें से अजमल जामी है, इसके अलावा मंसूर अली खान है, उनके मैंने पॉडकास्ट देखे हैं और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इमरान खान के हवाले से भी जो सवाल किया है सिक्योरिटी जराए से, उनके सवाल के जवाब में भी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। यही जवाब मिला है कि मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान के लिए तो नहीं खुले हैं, इमरान खान ने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर पॉलिटिशियन से करें, जबकि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो राब्ते हैं वो जरूर हैं। तो इससे लगता ये है कि मुज़ाकरात का जो कोई भी दरवाज़ा कहीं पर भी अगर कोई ओपन है या हो सकता है तो वो नहीं है, वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मुज़ाहमत ही होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी और इमरान खान की रिहाई की जो सूरत है वो भी मुज़ाहमत से ही हो सकती है। बहुत से लोग पहले कहते थे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दुनिया के हसास तरीन इलाके पिसनी में एक और बंदरगाह बनाने की पेशकश की है। पिसनी जो है ये बलूचिस्तान का इलाका है और ग्वादर हम चीन को ऑलरेडी दे चुके हैं और पिसनी जो है अब हम अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं। और पिसनी ग्वादर से 70 मील के फासले पर है, जबकि पिसनी का जो इलाका है वो ईरान से 100 मील के फासले पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को ईरान की सरहद में मौजूद अबनाए हरमस जैसे हसास तरीन और अहम इलाके के करीब कदम जमाने का मौका मिल जाएगा अगर ये पिसनी ग्वादर जो है ये पाकिस्तान अमेरिका के हवाले करता है। और जो आपको पता है कि अबनाए हरमस जो है इससे दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। तो अब पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौकफ है? पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मौकफ नहीं दिया है, जबकि सिक्योरिटी जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी जराए इसको कमर्शियल कह रहे हैं कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए है और पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पर आकर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे और अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए बड़ा अच्छा होगा। पाकिस्तान के बहुत सारे यहाँ पे मादनियात भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे मादनियात के ज़खायर भी हैं, तो अगर अमेरिका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो क्योंकि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं तो हो सकता है वो भी हल हो जाए। लेकिन चीन और अमेरिका साथ साथ दो बंदरगाहें दोनों की हो सकती हैं जो कि दोनों ऑपोजिट हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के रिवाइवल हैं, हरीफ हैं और दोनों को हम अपने मुल्क में बंदरगाह दे रहे हैं। एक को हम दे चुके हैं, चीन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन चीन तो फिर भी हमारा खैरख्वाह है, हमेशा मुश्किल वक्त में चीन ने हमारा साथ दिया है। लेकिन अमेरिका पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं और हम उसको अमेरिका को पिसनी बंदरगाह दे सकते हैं और किस मकासद के लिए देने जा रहे हैं? क्या यहाँ पर पाकिस्तान का जो इरादा कमर्शियल पर्पस है तो मादनियात के जो ज़खायर हैं वहाँ पर कुछ इन एरियाज में क्या उनके लिए है? अगर वो उन एरियाज के लिए है, सिर्फ इस एरिया के लिए है तो ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है कि इसकी और भी मकासद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अहमियत, इस एरिया की पिसनी की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर है। एक तो ये चीन को जो हमने ग्वादर बंदरगाह दी हुई है उसके करीब 70 मील के करीब है, दूसरी तरफ ईरान के 100 किलोमीटर के करीब ये है और उसके आपको पता है कि वहां पर ईरान के ऊपर सर्विलियंस के लिए अमेरिका को अगर जरूरत पड़ेगी ये तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ जराए इसके ऊपर ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बंदरगाह नहीं देने जा रहे हैं,
यहाँ पर कोई हम कमर्शियल कोई एग्रीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम इस वक्त जो एक अड्डा देने जा रहे हैं, यहाँ पर ये खबर आ रही है। आपको याद होगा कि ईरान और जब इसराइल की जंग हो रही थी, तो उस दौरान ही मैंने आपको एक खबर दी थी, वो ये थी कि हम बलूचिस्तान में अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं। और ये खबर मेरी जो है बावसूख ज़राए ने मुझे दी थी, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर खामोशी हो गई थी और ये भी कहा गया था कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर अब अमेरिका ने असर रसूख भी हासिल कर लिया है। लेकिन उस वक्त काफ़ी खामोशी हो गई, खबरें डिफरेंट एंगल और डिफरेंट रुख इख्तियार कर गई, उस तरफ फोकस हो गया और ये फोकस जो है हट गया। अब जबकि अब एक बार फिर से ये फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिवील की है खबर, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर कोई जारी नहीं किया, अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया कि हम कोई अमेरिका के साथ इस किस्म का कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या कोई हम बंदरगाह अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस किस्म की कोई इतला नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त आपको खबर दी थी कि बलूचिस्तान में के जो हम जो बेसिस हैं, बेस कोई अमेरिका को ऑफर दे रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है और अमेरिका हमसे मांग रहा है। इसके अलावा ये भी कहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स की ही खबर है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान ने नायाब और कीमती मादनियात की पहली खेप अमेरिका में USSM अमरीकी इदारे को रवाना की, जिसका वजन 2 टन से कम था। इसमें तांबा, कॉपर, एंटीमोनी और नेटोडीमियम शामिल थे। चीन की जानिब से अमेरिका को फरोख्त पर पाबंदी के बाद से एंटीमोनियम की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि एंटीमोनी और नेडोमीमियम किस्म के ये वाले मादनियात हैं, ये चीन में पाए जाते हैं। चीन पहले इनको करता था एक्सपोर्ट। अब वहां पर क्योंकि चीन ने शायद इसके ऊपर कुछ यहाँ पर पाबंदी लगा दी है, वहां पर कुछ वहां पर रुकावट पैदा हो गई है। अब पाकिस्तान में कोई ये मादनियात हैं और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है और पाकिस्तान ने पहली खेप भी अमेरिका के हवाले कर दिया है, जिसका वजन 2 टन बताया जा रहा है। तो अभी तक पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से इस खबर को भी, जहां पर पिसनी पोर्ट के हवाले से खबर है, उसको डिनाई नहीं किया। दूसरी जानिब ये जो मादनियात की पहली खेप है जो हमने अमेरिका के हवाले की है, इसको भी अभी तक कहीं से कोई डिनाई नहीं आया। तो यानी कि ये खबरें बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप पिसनी बंदरगाह देना चाहते हैं अमेरिका को, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिका में तो ट्रंप ने जो कारोबारी हजरात हैं उनको लाइन में खड़ा करके कह दिया है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें जाके। तो अगर वाकई कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान से इसको कोई फायदा होगा, तो पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या होमवर्क किया गया है, क्या इसके ऊपर फ्रेमवर्क है और किस एग्रीमेंट के तहत ये सारा काम होगा। और फिर दूसरा ये तो जाहिर है कि अगर आपने मादनियात देने हैं और उसका लेन देन करना है कमर्शियल पर्पस के लिए, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपने एक बंदरगाह देनी है और वहां पर अमेरिका खुद आता है, आप उसको अमेरिका को कहते हैं कि यहाँ पर आके आप डेवलप करें इस एरिया को, इस इलाके को, तो अमेरिका तो आपको पता है कि अपने इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट देखता है, वो कभी कोई दोस्तियां नहीं देखता। और ट्रंप आज अगर दोस्त है तो कल दुश्मन भी हो सकता है, कल दुश्मन था तो आज दोस्त भी बन सकता है। और ये अमेरिका की पॉलिसी है कि वो अपने स्टेट इंटरेस्ट को देखते हैं और हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम ये पिसनी बंदरगाह देना चाहते हैं अमेरिका को, तो क्या हमारी ये सॉवरेनिटी के अगेंस्ट होगा, नहीं होगा? क्या हमने अपनी सॉवरेनिटी ब्रीच करने जा रहे हैं हम? ये बड़ा सवाल है। जाहिर है इसके ऊपर तो सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर ब्रीफ कर सकती है कि क्या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी। और अगर अमेरिका यहाँ पर बलूचिस्तान के इस इलाके में आके बैठ गया, उसने डेवलपमेंट कर ली,
तो वो चीन नहीं होगा कि जो आपका हमदर्द बनकर बैठेगा। ये आपको याद रखना होगा। अमेरिका के अपने अज़ाइम हैं, ईरान के हवाले से भी, चीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, फिर अफगानिस्तान के हवाले से भी। तो फिर वो अपने तमाम अज़ाइम को मुकम्मल करेगा। लेकिन इस वक्त मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये जो हुकूमत है इस वक्त की, ये अब अपनी लेजिटिमेसी को ओन करवाने के लिए अब हर किस्म की ऑफर्स कर रही है। और ये ट्रम्प को भी बहुत सारी ऑफर्स कर चुकी है, और उन ऑफर्स में से ये ऑफर भी एक है। लेकिन यहाँ पर मुल्क की सॉवरेनिटी का मसला है, किसी की लेजिटिमेसी का इशू नहीं है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उसकी जो लेजिटिमेसी है, वो तो आपने देखा ही है कि किस तरह से मुख्तलिफ इदारों ने उसको डिसोन कर दिया है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ये सारी जो इलेक्शंस हैं, ये चोरी के इलेक्शंस हुए हैं। और इसके ऊपर आप देखें कि तमाम रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट है एक हमारा, 7.7 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बलूचिस्तान में ही है, जारी है। और इसके हवाले से IMF कह रहा है कि मुझे, IMF का वफ्द जो कि पाकिस्तान में है, वो ये कह रहा है कि हमें एक्सेस दी जाए रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट के हवाले से भी, क्योंकि हम इसके ऊपर फाइनेंशियल असेसमेंट चाहते हैं, फाइनेंशियल असेसमेंट चाहते हैं। हमने IMF को भी अपने हर चीज में इतना इन्वॉल्व कर लिया है, हमने अपने हर इदारे को, हर रिपोर्ट को उनके खोल के सामने रख दिया है कि अब वो हमारी हर चीज को एक्सेस, एक तो उसको हासिल भी हो गई है और वो एक्सेस मांग भी रहा है, और हम एक्सेस देने को तैयार भी हो रहे हैं। जबकि चाहे जो कुछ भी है, हम IMF से लोन लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम उनसे श्योरिटी तो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम अपने इदारे और अपने प्रोजेक्ट, जो कि हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं और इस किस्म के हैं कि अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो IMF के हवाले नहीं करने चाहिए। अपने इदारों को अपने इदारों की किसी किस्म की कहें कि आप हमारे इदारों की जांच पड़ताल कर लें, उसको देख लें। ये किस किस्म का आप यहाँ पर ये है कि IMF यहाँ पे मुसल्लत करने जा रहे हैं, अमेरिका को यहाँ पर लाने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत है लेजिटिमेट नहीं है। अगर वो ये कर रही है तो अपनी लेजिटिमेसी के लिए कर रही है, और अगर ये वाकई ही पाकिस्तान के मुफाद में है तो इसके ऊपर कौम को एतमाद में ज़रूर लेना चाहिए। आज के व्लॉग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।